क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट थिंकिंग, राइट विजन के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, जो आप गलत चिंतन कर रहे हो, जो आपका मिथ्यात्व है, जो आपका ज्ञान है, उसको मिटा करके उसकी जगह हम ज्ञान देते, हम करेक्शन देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम करेक्शन का विज्ञान है और करेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। हम करेक्शन दे करके गलत को सही बनाते हैं। जैसे कि टीचर बच्चे का लिखे हुए को अशुद्ध लिखे हुए को करेक्शन करके शुद्ध करता है, तो वही हमारा कार्य है। हमारे पास न कोई तंत्र है, कोई न मंत्र है, न कोई जादू है, न कोई टोना है। एक ही काम है कि नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलो, वही हमारा सिद्धांत है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, चिंतन, विचारधारा के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है अभिप्राय, ओपिनियन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर चीज़ है और समझने की चीज़ है। ये लौकिक जगत और पारलौकिक जगत, हमारा जो 5 इंद्रियों से दिखने वाला भौतिक जगत है, उसमें भी कारगर है। और पारलौकिक जगत जो आत्मा का जगत है, प्रभु का जगत है, और हम अगले जन्म में जाने वाले हैं, मुक्ति को जाने वाले हैं, हम परम सुख को प्राप्त करने वाले, उस जगत के लिए भी आवश्यक है। तो ये जो है द्वैत है, ये इसमें भी अच्छा और उसमें भी अच्छा। और ये मान के चलिए कि जिस व्यक्ति का वर्तमान अच्छा है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का भविष्य अच्छा रहा हुआ है। जब उस व्यक्ति का भूतकाल अच्छा है, तब उसका वर्तमान अच्छा है, क्योंकि जो वर्तमान है वह भूतकाल की प्रतिध्वनि है। ध्वनि उसने की थी भूतकाल के अंदर, उसने अभिप्राय भूतकाल में डाले थे, उसने जो ओपिनियन भूतकाल में दी थी, और उसने जो है कॉज भूतकाल में डाले थे, उसकी प्रतिध्वनि वर्तमान काल में। आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप किसी खुले कुएं के पास जाकर के जोर से बोलिए ओम, तो ओम की ध्वनि बाहर आएगी, आपको प्रसन्नचित्त कहेगी। फिर आप कहोगे तू नालायक है, तो भीतर से आवाज़ आएगी तू नालायक है, ये आपको दुखी करेगी। तो ये ध्वनि और प्रतिध्वनि, ये कॉज एंड इफेक्ट, ये एक्शन टू द रिएक्शन है, ये प्राकृतिक नियम से संचालित होता है। तो इसीलिए भूतकाल अच्छा है, भविष्यकाल, भूतकाल अच्छा है, तो हमारा वर्तमान अच्छा होगा। और जिसका वर्तमान अच्छा है, तो निश्चित रूप से उसको मान कर चलना चाहिए कि भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य जो है वह वर्तमान काल की प्रतिध्वनि है। ध्वनि की प्रतिध्वनि, एक्शन टू द रिएक्शन है, कॉज टू द इफेक्ट, ये मान के चलना चाहिए। तो हमें भूत, भविष्य, वर्तमान, टोटलिटी जिसको होलिस्टिक कहते हैं, इसको जोड़ के बात करनी चाहिए। अगर हम खंड खंड में बात करें कि हमारा वर्तमान अच्छा, हमें रहना वर्तमान में चाहिए, लेकिन बात टोटलिटी करनी चाहिए। टोटलिटी में करने से ही हमारा जीवन बनता है, चरित्र बनता है, और हमको सनातन सत्य मिलता है। हमको कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य मिलता है। तो भाई और बहनों, अब जो आज का मूल विषय है, ये भूमिका थी। मूल विषय पर आते हैं। अभिप्राय, ओपिनियन। अभिप्राय का अर्थ क्या मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे एक जुआरी व्यक्ति जुआ खेल रहा है, जुआ में हार रहा है या जुआ में जीत रहा है, तो हम रिएक्शन देते हैं उसको देख करके कि कैसा बदमाश आदमी है, जुआ खेलता है, कैसा एकदम थर्ड क्लास व्यक्ति है, और ये जुआ क्यों खेल रहा है। अरे ये तो उसका प्रारब्ध है, ये तो उदय है। पहले जुए के भाव डाल के आया, पिछले जन्म के अंदर कॉज डाल के आया है और ध्वनि करके आया है। ये जुआरी की प्रतिध्वनि है। तो आप उसमें अभिप्राय क्यों देते हो? आपको
अभिप्राय देने का, उसको जुआरी के ऊपर इतना चिंतन करने का, इतने कमेंट्स करने का आपको अधिकार किसने दिया? जो मूल कुदरत है जिसने आपको जन्म दिया है, वो आपको पैदा करने वाली है, वो पालन पोषण करने वाली है और हर कार्य उसके अंदर होता है और अंतिम स्टेज तक आपको जो है वो संभालती है, मरने तक संभालती है। तो वो ये कहती है कि व्यवस्थित शक्ति कुदरत है और मैंने जिसको जन्म दे दिया, जो मेरी गोद में पल रहा है, तो वो व्यवस्थित शक्ति के रूप के अंदर कर्ता मैं हूँ। उसको मैंने किसी भी प्राणी को कोई कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, कर्ता बनने का कोई भी मैंने आदेश नहीं दिया है। वो बनता है तो वह उसका अज्ञान है, उसका अज्ञान का फल उसको मिलेगा। फल क्या मिलेगा? जन्मांतर के अंदर वो 84 लाख जीवा योनि में दुख के कारणों के अंदर घूमता बढ़ेगा। अज्ञान दुख को पैदा करता है। जन्म लेना भाई और बहनों इतना सरल नहीं है। माँ के पेट के अंदर हम 9 महीने उल्टे लटकते हैं, खट्टी मीठी डकारें और गर्मी और गंदगी। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरे को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपके भजन करूंगा। तो कितना सुंदर बात जो कबीरदास जी ने कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। भैया सुख और दुख को एक सा मानो, न तो सुख के अंदर फूलना है न दुख में दुखी होना है। एक सिक्के के 2 पहलू मानो तो आप स्थित प्रज्ञ बनोगे, आप प्रज्ञा चक्षु बनेंगे। और यही जीवन है, यही संभाव है और ये जीवन का सार है। जब एक मानने लग जाते हो, सुख दुख लाभ हानि और आपका तिरस्कार, आपका सम्मान, जो सब एक सा मानते हो, तो आपको तकलीफ होनी नहीं है। आप तो निष्काम कर्मयोगी बन जाओगे। निष्काम कर्मयोगी क्या कहता है? कर्मयोग क्या कहता है? तुम कर्म करो, करना पड़ेगा। जीवन भर एक क्षण भी ऐसा नहीं आएगा कि व्यक्ति कर्म करने से रह सकता है। रात में हम सोते हैं, तब सोते समय भी हमें जो हमारा अवचेतन मन है वो बहुत सपने दिखाता है। इसका मतलब वहाँ भी आप कर्म कर रहे हो, क्योंकि आप लेके आए हो। इसलिए कर्मों से आज व्यक्ति एक सेकंड क्या, सेकंड के 1000वें भाग में भी वो बिना कर्म के रह नहीं सकता। जब बिना कर्म के रह नहीं सकता तो कर्म कैसे करें ये तो समझो। भगवान कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म करो, कर्म करते रहो। ये आपका प्रारब्ध है, उदय है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन फल की इच्छा मत करो। ये आपका चिंतन है, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। आप फल का चिंतन करते हो तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि फल अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। कर्म तो है, आप स्वतंत्र हो, आपको करना पड़ेगा, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। तो भाई और बहनों, हम अभिप्राय देते हैं व्यक्ति के बारे में कि ये बदमाश है, ये जुआरी है, इसकी संगत अच्छी नहीं है, ये शराबी है और ये जेब कतरा है, और ये जो है वो कहना चाहिए कि ये पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई है। ये सारे जितने जितने भी अभिप्राय हम देते हैं, तो ये हमको अधिकार नहीं है। और ये जितने भी अभिप्राय है हमारे कर्म बंधन के कारण है। ये अभिप्राय देना अज्ञान है, और जितना जितना ज्ञान है वह कर्म बंधन का कारण है। न तो आप करता हो, न जिसके बारे में कह रहे हो, अभिप्राय दे रहे हो, वो करता है। तो इसलिए 5 आज्ञा में क्या कहा गया है कि कर्ता तो केवल व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, ये सम्यक ज्ञान है। वही एक जो है वो इस जगत का संचालन करने वाली, संजोग जुटाने वाली है। आप तो केवल निमित्त हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी के प्रति कोई अभिप्राय नहीं देना, क्योंकि आपकी जुरिडिक्शन के बाहर की चीज़ है। आप भी जो है अपना जीवन जी रहे हो, कर्मों के अधीन जी रहे हो, वो भी कर्मों के अधीन जी रहा है। XYZ 84 लाख जीवा योनि प्राणी हर एक कर्मों के अधीन जी रहा है। और ये जो कुदरत है संजोग जुटा जुटा करके और उसका हिसाब पूरा कर रही है। तो आप उल्टा सीधा जो है अभिप्राय जो है ना, वो क्यों देते हो? वो गलत है, वो दुख का कारण है, वो ज्ञान है, वो कर्म बंधन का कारण है। तो आज से नियम बनाओ कि आप किसी के प्रति अभिप्राय, कोई भी घटना घटित होती है तो अभिप्राय नहीं देना होता है।
अब मैं एक दूसरा शब्द आता हूँ, ओपिनियन। ओपिनियन क्या है कि जो है, जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री है या कोई बाहर मिनिस्टर है, मान लो छोटे तौर पर मान लीजिए, तो कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर है तो उसके प्रति ओपिनियन बनाते हैं कि किसी समय वह जो है उसने घूस ली होगी, तो एक बार घूस ले ली तो हम ओपिनियन बना देते हैं कि फलां व्यक्ति घूसखोर है, फलां व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, और जीवन भर उसकी ओपिनियन हम यही रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। उसने तो पर्टिकुलर समय के अंदर लेकर के और बाद के अंदर अपना शुद्धिकरण करके, और जो बाद में वो ईमानदार बन गया, वह व्यक्ति था, बेईमान था, लेकिन व्यक्ति तो हर वक्त बदलता रहता है, क्योंकि प्रकृति का बदलना ही प्रकृति का नियम है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, तो मनुष्य भी वस्तु में आता है, तो वो बेईमान से ईमानदार हो गया। लेकिन हम तो आज तक ये ओपिनियन दे के, जीवन भर ये ओपिनियन दे के रखते हैं, और हर क्षण उसकी यही बात करते हैं, वो तो बेईमान है, वो तो बेईमान है, वो तो बेईमान है, वो जो व्यभिचारी है, वो गुंडा है, वो जेब कतरा है, और वो जो है वह झूठ बोलने वाला है। चाहे उसने एक बार झूठ बोल करके फिर कसम खा ली मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ओपिनियन यही बना रखी उसके बारे के अंदर कि वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। तो ये ओपिनियन अज्ञान है, ये कर्म बंधन का कारण है, ये विभाव है, ये अपने स्वभाव से हटाने का है। ये हमारी पावर में नहीं है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं, हम तो निमित्त हैं। हम ये अभिप्राय ओपिनियन कौन दे सकता है? जब कोई कर्ता होता है ना, वही दे सकता है, और मनुष्य तो कर्ता है ही नहीं है। और कर्ता भाव रखना सबसे बड़ा जो है कर्म बंधन का कारण है, वो वेल्डिंग है। सबसे बड़ा अज्ञान है अपने आप को कर्ता मानना। कैसे कर्ता मानते हैं? ये मकान मैंने बनाया, ये घर मैंने बनाया, बच्चों को जन्म मैंने दिया, बच्चों को IAS IPS मैंने बनाया, इनकी शादियां मैंने की, और इनके लिए इतनी प्रॉपर्टी की व्यवस्था मैंने की, इनको पाला पोसा मैंने। अरे भाई, बहुत से संजोग मिलकर के पाल पोस, उसके भी कर्म हैं, तुम तो एक निमित्त जरूर बने हुए। देखिए, मैं आपको निमित्त और कर्ता की बात बताना चाहता हूँ। उस उदाहरण से आपको क्षीर नीर का विवेक हो जाएगा, आपको रियल ट्रुथ सनातन सत्य मिलेगा। देखिए, मुझे एक बढ़िया मसालेदार 1 कप चाय पीनी है, तो मैं क्या करूँगा? दूध लूँगा, चाय लूँगा, उसमें चीनी डालूँगा और मसाला डालूँगा, फिर उसको अग्नि पे रखूँगा, और फिर मेरे हाथ से जो है वह उसको भगोले को हिलाऊंगा। 4-5 उफान आएंगे, उफान आने के बाद में सारा मिक्सिंग अच्छा हो जाएगा। फिर उसकी एक बढ़िया चाय मैंने कप में डाल के पिया, और मैं कहने लगा, मैं अहंकार करने लगा, चाय मैंने बनाई। तो मैं भैया कहना चाहता हूँ कि अगर दूध नहीं होता, पत्ती नहीं होती, चीनी नहीं होती, अग्नि नहीं होती, भगोला नहीं होता, तो आप अकेले हाथ हिलाने से क्या चाय बन जाती? इसका अर्थ क्या हुआ कि 10 लोगों ने, 10 निमित्त ने मिल करके एक कार्य किया, उसमें से तुम एक निमित्त हो। तुम तो 10 ही निमित्त बनना चाहते हो, संभव नहीं है। आप मकान बनाते हो तो आप तो केवल एक निमित्त हो। मकान में कितनी चीज़ चाहिए? रोड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, और हमारी पट्टियाँ चाहिए, RCC चाहिए, वुड चाहिए, कितनी चीज़ों से जाकर के मकान बनता है। और आप कहते हो मकान मैंने बनाया। मैसन चाहिए, और जो है वो मजदूर चाहिए। तो इतने लोगों ने मिल कर के मकान बनाया है, तो आप अपने आप को कर्ता मानते, आप एक निमित्त मानो। इसलिए एक आप अपने नियम बना लो। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, आपको अज्ञान से हटा करके ज्ञान को प्राप्त करना है, आपको मुक्ति की ओर जाना है, तो जो 5 आज्ञा मुक्ति में ले जाने वाली है, उस 5 आज्ञा का जो तीसरा सम्यक ज्ञान का जो है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं कर्ता हूँ नहीं, हो नहीं सकता। बिल्कुल अपने आप को कर्ता पे क्रॉस लगा दो। नो ऑनर एंड नो डूअर। न तो किसी चीज़ के ऑनर बनो, घर के, मकान, शरीर के भी ऑनर नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये शरीर के आप मालिक हो? आप मालिक हो तो इसको साथ क्यों नहीं ले जाते हो? यहीं छोड़ के जलने के लिए क्यों जाते हो?
आप मालिक नहीं हो। जब शरीर के ही मालिक नहीं हो तो आप प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हो सकते हो? इसलिए अपने आप को कभी कर्ता मत मानो। तो ये कर्ता भाव से ये ओपिनियन और ये अभिप्राय बनते हैं। तो ओपिनियन और अभिप्राय बहुत घातक है। इसीलिए आप जीवन के अंदर अपना एक अच्छा नियम बना लो। अगर मुक्ति को जाना है तो मैं किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं दूंगा, किसी के प्रति ओपिनियन मैं बना के नहीं रखूंगा। ठीक है, वो व्यक्ति जैसा है, आप एक बार अपना देख लिया और न्यूट्रल हो गए, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा तो हो ही आप। तो ज्ञाता दृष्टा में जानना और देखना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो ही उसके साथ के अंदर आपने राग द्वेष को जोड़ा, जो हमारा अज्ञान क्या है, ये अज्ञान एक ही चीज़ अज्ञान है, वो राग और द्वेष। राग द्वेष से मुक्ति सच्ची मुक्ति है। राग द्वेष जीरो करने से बाद में ही आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हो। और राग द्वेष को कब जीता जाता है? संभाव से। संभाव क्या है कि राग और द्वेष को पनपने नहीं देना, सबको एक मानना। देखिए, हमारी दो आंखें, एक राग की आंख, एक द्वेष की आंख। ये कहती कि ये अच्छा है, दूसरा कहती ये बुरा है। ये कहती कि ये मीठा है, ये कहती ये खारा है। ये कहती कि इसको खा लो, ये कहते ये खाने योग्य नहीं है। इस तरीके से बुद्धि हमको भटकाती है, बुद्धि हमको राग द्वेष के अंदर ले जाती है, बुद्धि हमको संसार के अंदर रुलाती है। 84 लाख जीवा योनि में रुलाने वाली यही बुद्धि है। तो इन दो आँखों के से अगर आपको ज्ञान लेना है, ज्ञानी पुरुष बनना है, क्योंकि आपका लक्ष्य मुक्ति है। मैं जो बात कर रहा हूँ लक्ष्य के साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपको करोड़पति, अरबपति और बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इलेक्शन में जीताने की बात नहीं करा रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ कि मुक्ति में कैसे जा सकते हो, और ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये मैंने आत्मविज्ञान कार्यक्रम क्यों लिया कि ये बात मनुष्य ही कर सकता है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है मनुष्य के अलावा जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप यानी 5 आज्ञा का पालन मनुष्य ही कर सकता है। पशु नहीं कर सकता। पशु है, छोटे छोटे त्याग कर सकते हैं, शौक बन सकते हैं, मान लिया है, क्योंकि उनका लिमिटेड, उनके पास में डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड मन और डेवलप चित्त और डेवलप अहंकार नहीं है। और अहंकार भी 2 तरह का होता है। एक पॉजिटिव अहंकार होना चाहिए। पॉजिटिव अहंकार आपको आगे बढ़ाता है, आपको अपनी मर्यादा में रह करके आपका डेवलपमेंट विकास करता है। लेकिन नेगेटिव अहंकार जो रावण का अहंकार था कि वो सबको निम्न समझता था, 3 लोकों का नाथ अपने आप को मानता था और किसी को कुछ नहीं समझता था। वो नेगेटिव अहंकार रुलाने वाला, डुबाने वाला है। तभी रावण की जो है इतना बड़ा ज्ञानी, वेद मर्मज्ञ और शिव का भक्त और इतने बड़े वरदानों को प्राप्त करने वाला भी वह जो है राम के हाथों मारा गया, क्योंकि वो अधर्म पर था, वह अज्ञान पर था। इसीलिए अज्ञान है राग द्वेष। इस राग द्वेष को पाटिए, राग द्वेष को जीतिए, और राग द्वेष को जीतेंद्र बनने पर ही आप जो है वो केवल ज्ञानी बनते हो, 360 डिग्री तक पहुंचते हो, और 360 डिग्री पर पहुंचने के बाद निश्चित रूप से सिद्ध बुद्ध और मुक्त 14वां गुण स्थान पर आकर के आप पहुंच सकते हो। तो भाई और बहनों, मैं इस पूरे विषय को जो है आज ओपन टू द ऑडियंस करता हूं। आपके सजेशन और आपका चिंतन और आपका प्रश्न, आपकी जिज्ञासा, आपका सुझाव चाहता हूँ। तो सब कुछ ओपन करने के बाद मैं निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अगर व्यक्ति ओपिनियन और अभिप्राय ये 2 बातों को छोड़ दे, मैं ये नहीं कहता हूँ आप किसी से बात मत करो, आप किसी भी व्यक्ति से बात हमको करनी पड़ेगी, और हमारा प्रारब्ध उदय है, वो तो हमें जिस व्यक्ति के पास जाना है वो जाना ही पड़ेगा। और देखिए, हमारे घर में भी देखिए कि हमारे पत्नी होती है, बेटे होते हैं, बहुएं होती है, पोते होते हैं, पोतियाँ होती है, और वो जन्म भर पत्नी है, वो जन्म भर साथ रखती है। ये फाइल नंबर 2 है। तो ये जितने भी हमारे घर में आए हैं लोग बाग, और जो कि 24 घंटे हमारे साथ में रहते हैं या जीवन काल में सबसे ज़्यादा समय तक हमारे जुड़े हुए होते हैं, तो ये कोई तो लेने आया है
और कोई देने आया है, देने के रूप में आपको सुख देगा और लेने के रूप में आपको दुख देगा, आपका पैसा हड़प लेगा, आपको यश नहीं देगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी वो गालियां देगा और लोगों को वो भ्रमित करेगा, जबकि आप उसका कोई बुरा नहीं कर रहे हो। लेकिन पूर्व जन्म का हिसाब है, वह तो निमित्त बन के आया है। तो हमें ये ओपिनियन, अभिप्राय देने का अर्थ क्या है? ये मतलब ये कि हम कुल मिला के निष्कर्ष की बात है कि हम किसी के अंदर दोष नहीं देखें। ये संपूर्ण जो जगत है वह निर्दोष है। ये संपूर्ण जो है वह सारा ब्रह्मांड है वह निर्दोष है, और 84 लाख जीवा योनियां मेरे लिए निर्दोष है। तो दोष कहाँ है? दोष मेरे भीतर उस कॉजल बॉडी के अंदर दोष है, उस जो कर्म शरीर में, उसके जो लिंग शरीर के अंदर, और जो पुलिंदा है कॉजेज का दोष वो है जो मैंने खड़े किए जन्मांतर के अंदर कॉजेज डाल करके। तो कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी एक बार पेपर और पेन लेकर के निकल पड़े कि मैं लिस्ट बनाऊं कि दुनिया में कितने लोग बुरे हैं और कितने अच्छे हैं। कबीरदास जी घूमते रहे, कई दिन घूमने के बाद उनको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बुरा हो। जब उन्होंने भीतर झांकना शुरू किया, उन्होंने देखा कि बुराई की जड़ तो ये रही, बुराइयों का भंडार तो ये भरा पड़ा, बुराइयों का ये वेयर हाउस है। तो मुझे उसको साफ करना है, जो कई जन्मों से इकट्ठी की हुई अवचेतन, जो हमारा अचेतन मन है, हमारी भावना है, हमारा 8 कर्म है, जो लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, उसकी 148 प्रकृतियाँ है। तो उसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये उस रूप में, दोषों के रूप में इकट्ठे हुए हैं। तो ये किसी पर ओपिनियन देना, किसी पर अभिप्राय देना, इसका मतलब उसको दोषी बताना, उसको कर्ता बताना। दोषी और कर्ता भाव ये दोनों आपको पावर नहीं है। दोष देखने हो तो अपने देश को देखो, गुण लेने हो तो दूसरे से देखो। देखिए, मैं ये अंगुली एक आपकी तरफ करता हूँ तो ये अंगूठा और 3 अंगुलियाँ मेरी तरफ होती है। वो ये कहते हैं तुम किसी के दोष दे रहे हो, अंगुली निर्देश कर रहे हो, खुद के अंदर भी तो झांको। तुम्हारे में तो उससे 4 गुना दोष है, वो देखो ना। भला तुम्हारा उन दोषों को शुद्ध करने से होगा। अगर दूसरे के दोष देखोगे तो तुम्हारे दोषों के साथ में ये जुड़ जाएंगे और तुम्हारे दोष का घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ जाएगा, इसका मतलब तुम ज़्यादा 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहो। जो मानव जीवन में ना है, कुछ सीखना है, कुछ लेना है, कुछ ज्ञान देना है, तो इसको डाउन करो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। देखते रहिए, देखते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें, आपके हाई लेवल की, आपको अच्छा इंसान बनने के सूत्र और आपके टिप्स और आपकी शिक्षाएं मिलेगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को सुधारना चाहते हैं, उसीलिए हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप शतायु होकर के खूब लोगों का परोपकार करें और सिद्ध बुद्ध मुक्त बने आपके प्रति। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।